नमस्कार दोस्तों। आज के हफ्ते के हमारी किताब का नाम है द बुक ऑफ फाइव रिंग्स बाय मियामोटो मुसाशी। ये एक जापानीज मार्शल आर्ट के मास्टर थे मियामोटो मुसाशी, और उन्होंने ये किताब मार्शल आर्ट के ऊपर लिखी है, लेकिन वो बिल्कुल जिंदगी के लिए भी अप्लाई होती है। कैसे, आइए देखते हैं। ये किताब एक्चुअली मार्शल आर्ट के तकनीक के ऊपर लिखी गई है, जो ये बताती है कि जीवन की सच्चाई को कैसे जाना जाए। मियामोटो मुसाशी एक जापानी तलवारबाज थे। ये किताब हमें एक अंदरूनी जगत की समझदारी के बारे में बताती है। हमारे अंदर का जो वर्ल्ड है, हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ज्यादा अच्छा, ताकतवर, धनी यानी पैसे वाला, तेज और होशियार बना सके। ये सब बनने की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। सब कुछ, हमें कुछ भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हम औरों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप पर यानी खुद पर नियंत्रण यानी कंट्रोल पाना जरूरी है। हमें कभी भी बेईमानी के विचार नहीं करने चाहिए। सामने वाले कितना भी हड़बड़ी मचाए, हमें हमेशा दिमाग को शांत रखना जरूरी है। हमें औरों के प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि शिखर की चोटी पर यानी टॉप पर पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। मतलब अगर हमें औरों का रास्ता सही ना लगे, तो हम अपना खुद का अलग रास्ता यानी अपने दिल की आवाज चुन सकते हैं। हमें हमारे सपनों को अपने मन की आंखों से देखना आना चाहिए। अगर हम किसी शक्ति को मानते हैं, तो उसे पूरे दिल से मानना जरूरी है, बजाय इसके कि हमारी प्रार्थना शायद सुनी ना जाए उस शक्ति द्वारा, फिर भी हमें उसे मानना जरूरी है। हम जितना ज्यादा समझदार होने की कोशिश करते हैं, उतनी जिंदगी बेहतर बनने लगती है। हमें इसके लिए हर बात, हर व्यक्ति और हर घटना के प्रति समझदारी दिखाना जरूरी है। हमारी रुचि यानी हमारा इंटरेस्ट जो है, चाहे जो भी हो, उसमें तो हम एक्सपर्ट बनते ही हैं, लेकिन जो हमें करना पड़ रहा है, उसमें भी एक्सपर्ट होने की कोशिश हमें करनी चाहिए, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। हमें हमेशा हर बात को फायदा नुकसान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सेल्फ हेल्प, मेंटल टेक्निक, इन बातों को सीखना, जिसमें पैसे, वक्त और एनर्जी खर्च करना भले ही अभी फायदेमंद न लग रहा हो, लेकिन ये हमारी अपने आप में की हुई एक इन्वेस्टमेंट है, जो हमें हमारी ग्रोथ की तरफ ले जाती है। हमें अपना वक्त कभी भी बिना उपयोगी यानी यूजलेस बातों में नहीं गंवाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बिना मतलब के गेम्स खेलना, प्रोग्राम्स देखना, सर्फिंग करना, इस पर हमें अपना वक्त नहीं गंवाना चाहिए। मार्शल आर्ट का अल्टीमेट यूज वो बताते हैं कि इसके इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े इसमें है। मतलब ट्रेनिंग से हम अपने मन को, शक्ति को इतना मजबूत बना सके कि हमें कभी लड़ाई की, हाथ उठाने की जरूरत ही ना पड़े। हमें अपने हुनर को, स्किल को सतत निरंतर निखरते रहना यानी उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को माइंड बॉडी लेवल पर ट्रेनिंग देते रहना जरूरी है। अगर हम किसी बात में एक्सपर्ट हो भी जाते हैं, तो भी हमें उस बात में नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहना बहुत जरूरी है। हमारा स्किल यानी हमारा कौशल, हमारा नॉलेज यानी हमारा ज्ञान तभी कायम रहता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसके लिए हमें जो भी आर्ट्स अच्छी लगती है, उन्हें करते रहना जरूरी है। अगर हम कर नहीं सकते, तो देखते, सुनते, इमेजिन करते रहना भी जरूरी है। वो भी एक प्रैक्टिस ही है। हम जो भी कर रहे हैं, उसमें हमें एक प्रोफेशनल लेवल को लाना बहुत जरूरी है। मतलब इस बात को हम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने जो रास्ता चुना है या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उससे कभी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए।
क्योंकि हम जिस रास्ते को दिल से चुनते हैं वही हमें डेस्टिनेशन तक यानी हमारे फाइनल जगह तक पहुंचाता है। अगर हम शिखर की चोटी यानी टॉप लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें एक बार उसे देखकर, उस टॉप को देखकर फिर अपने पैरों के तले जो स्टेप है उस पे ही नजर रखना जरूरी है। मतलब अगर हम 100 स्टेप्स चढ़कर टॉप तक पहुंच सकते हैं तो हमें सिर्फ उसी पर अपने ध्यान को रखना है जिस स्टेप पर हम हैं, और उसके अगले स्टेप पर पहुंचने की कोशिश करनी है, ना कि ये सोचना है कि अभी तो बहुत बाकी है। जब हम 4th स्टेप पर हैं तो हम सिर्फ उसके बारे में सोचना है कि अब मैं 5th स्टेप पर कैसे पहुंच सकती हूँ, ना कि ये सोचना है कि अभी तो बहुत स्टेप्स बाकी है। हम जब एक एक स्टेप पर ध्यान देकर चलते रहते हैं और खुश होते हैं कि मैंने एक स्टेप पार कर लिया, तो इसी तरीके से हम एक टॉर्टॉइस की तरह, कछुए की तरह स्लो बट स्टेडी चलकर चोटी पर पहुंच ही जाते हैं। और वो हमारा 100 स्टेप्स का सफर इतना आसानी से पार होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वहां तक हम कैसे और कब पहुंच गए। मियामोटो मुसाशी ने करीब 350 साल पहले जो भी लिखा है वो आज भी उतना ही सही और परफेक्ट है। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 तरह के टीचर्स पर भरोसा करता हूं, और वो है, एक है उसमें से अनुभव यानी मेरा एक्सपीरियंस, और दूसरा है प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन। मतलब हमने जो भी अनुभव लिए हैं, उससे जो सीखा है, जो लेसन्स हमने लिए हैं उन अनुभवों से, वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है, उसका ही प्रतिबिंब हमारी लाइफ में दिखता है। तो जो हम अनुभव कर रहे हैं और जो रिफ्लेक्शन यानी रिजल्ट हम पा रहे हैं जिंदगी में, सिर्फ उसी पर विश्वास रखें, ना कि कोई और हमारे बारे में या हमारी जिंदगी के बारे में क्या कह रहा है। हमें जो अनुभव हो रहा है वही सच है हमारे लिए। सिर्फ समझना काफी नहीं होता, हमें अपनी समझी गई बातों पर अमल करना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमने जो समझा है उस बात का हमारी लाइफ में रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता। हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते जो हमने समझा है। सिर्फ समझना काफी नहीं है, उसे प्रैक्टिस करना और वो हमारी लाइफ में क्या बदलाव ला रहा है ये देखना भी उतना ही जरूरी है। हम ज्यादातर ध्यान अपने शरीर यानी बॉडी पर ही देते हैं, लेकिन शरीर में जो भी हो रहा है वो माइंड का रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब है। जो भी सेंसेशन बॉडी पर दिख रहे हैं वो मन के अंदर जो इमोशंस क्रिएट हो रही है उसकी वजह से है। इसलिए अगर हमें अपने शरीर में कोई बदलाव, बीमारी, दर्द महसूस होता है तो ध्यान दीजिए कि मन में ऐसा क्या चल रहा है जो शरीर पर ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखाई दे रहा है। हमारा मन हर तरीके की सामग्री यानी मटेरियल से परिपूर्ण है। हम जो भी दिल से करना चाहते हैं उसके लिए जो चाहिए, हमें आसपास माहौल अनुकूल यानी सपोर्टिव ना भी लगे तो भी हम जब उसे करने की शुरुआत करते हैं तो मन अपने आप अमर्याद भंडार से हर मदद, हर मटेरियल, हर सामग्री ढूंढ कर हमारे सामने लाता है। हमें हमेशा हर बात को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम परसेप्शन की नजर से चीजों को देखते हैं, जो एक कमजोर आदत है। जब हम हर बात को ऑब्जर्व करते हैं, बारीकी से देखते हैं, तो वो हमारी समझ को बढ़ाती है। हमें जिंदगी में किसी भी बात को, फिर चाहे वो चीज हो, रिश्ते हो, लोग हो या घटनाएं हो, बांध कर नहीं रखना है, क्योंकि बाइंडिंग यानी बंधन जो है उसका मतलब होता है कि खत्म कर देना उस चीज को, उसका लाइफ खत्म कर देना। बल्कि हमें अपने आप को और औरों को हमेशा खुला, बहते रहना चाहिए, क्योंकि बंधन से मुक्त परे ही जिंदगी है। जैसे कि जब कोई पानी तालाब बन जाता है तो वो गंदा होने लगता है, उसे साफ करना पड़ता है, लेकिन जो झरना हो, नदी हो, जो बहते रहते हैं ना, वो हमेशा साफ रहते हैं। उसी तरह हमें बहते रहना है और खुद भी और किसी और को भी बंधन में नहीं बांधना है। हमें हमेशा अपने रिदम को, अपनी ताल को, अपनी लय को पहचानना जरूरी है।
हर किसी के जिंदगी का अपना अपना एक रिदम होता है, उसी तरह हमारा भी एक रिदम होता है। अपने रिदम को पहचानना और उसके मुताबिक जीना हमारी जिंदगी को सहज और आसान बना देता है। हमने जो भी सीखा है उसमें मास्टरी पाने के लिए हमें 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना जरूरी है। मतलब अगर हमने 1000 दिन का ट्रेनिंग लिया है, कुछ स्किल या नॉलेज सीखा है, तो उसमें मास्टरी पाने के लिए हमें 10,000 दिन की प्रैक्टिस जरूरी है। हमें ये ट्रेनिंग जो है यानी प्रैक्टिस जो है वो रोज करना जरूरी है, जिससे हमारा माइंड एक ही बात पर टिका रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई पॉजिटिव अफर्मेशन को चुनते हैं और एक दिन लिया फिर बंद कर दिया, फिर कुछ दिन लिया शुरू किया बंद कर दिया या फिर चेंज कर दिया, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज नेचर लव्स कंसिस्टेंसी, यानी प्रकृति को भी निरंतरता पसंद है। अगर हमें उस बात को जो हम करना चाहते हैं बार बार करते रहते हैं अगर हम उसे, तो ही हम उसमें मास्टरी पाते हैं। जैसे कि एक बार कोशिश करके हमारी एनर्जी लेवल को हाई लेवल पर ले जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे वहां पर टिकाए रखना कठिन है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक बार अव्वल आना या अच्छे नंबर पाना या खुशी हासिल करना, कोई सक्सेस, कोई सफलता हासिल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा निरंतर एवरी टाइम सफल होना, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। हमारा जीवन एक संतुलन यानी बैलेंस है। अगर जीवन में बैलेंस है तभी हम चैन से जी सकते हैं। जीने के लिए सभी जरूरी बातें अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होगी तो एक इम्बैलेंस यानी एक असंतुलन सा आ जाता है। इसलिए हमें हमेशा बैलेंस रहने की कोशिश करना जरूरी है। ज्यादातर डेंजर यानी खतरा, हार्डशिप यानी कि बहुत क्लेश, कष्ट, कठिनाई और सरप्राइजेस यानी आश्चर्य हमारे बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, हमारी बैलेंस्ड मनस्थिति को खराब कर देते हैं। लेकिन हम प्रकृति के साथ अगर जीने की आदत डालते हैं अपने आप को, तो हम अपना संतुलन रख सकते हैं। अगर हम सभी अनचाही जो जरूरी नहीं है ऐसी बातों को टाल सकते हैं, तो हम नेचुरली अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं और हम अपने नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृतिक ताल को, लय को कायम रख सकते हैं। गैर जरूरी बातों को करने से हमारा रिदम यानी हमारी लय जो है, हमारा ताल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें नेगेटिविटी की तरफ खींचता है। हमें अपने कॉन्शियस लेवल पर यानी हमारे इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति द्वारा कई सारी ना दिखने वाली बातों को देखने का अभ्यास भी करना जरूरी है। हमें ज्यादातर प्राकृतिक तरीके से जिंदगी को जीना और प्राकृतिक तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी है। प्रकृति की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना हमें महत्वपूर्ण लाभ दिलाता है। इस तरह मियामोटो मुसाशी एक मार्शल आर्ट के सारे नियम कैसे जिंदगी को भी अप्लाई होते हैं इसके बारे में इस किताब में बताते हैं। 350 साल पुरानी इस किताब को इसलिए आज भी सभी भी सेगमेंट के वर्गों के लोग पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मार्शल आर्ट के बारे में ही नहीं बारीकी से बताया गया, बल्कि जिंदगी की विजडम यानी एक जिंदगी की ज्ञान के बारे में भी बताया गया है। वहीं जो मार्शल आर्ट में अप्लाई होता है, अगर हम जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो हम जिंदगी जीने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही शुरू कर देते हैं इन सारी बातों पे ध्यान देना, इनको जितना ज्यादा हो सके अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। धन्यवाद।